तो ये आज हमने फर्स्ट स्टेप लिया कि यार हम एक जगह पे बैठे हुए थे, उसको हमने छोड़ दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड है जी लेफ्ट हैंड इस तरह से करना है, करें जी लेफ्ट हैंड। राइट हैंड का मुक्का बनाना है, हाँ दूसरों का ख्याल रखते हुए, आइए ना कि दूसरे को वही सब ख्याल करना है। यस आई कैन डू, पूरे जोर के साथ यस आई कैन डू, यस इट्स पॉसिबल। मैं समझता हूँ कि आप इससे भी जोर से बोल सकते हैं, प्रूव करें। यस आई कैन डू, यस इट्स पॉसिबल। थैंक यू, क्लैप फॉर योरसेल्फ एंड सिट डाउन। फिर आपने वो क्लैपिंग नहीं की जो आप कर सकते थे। लेकिन ये प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करते हैं कुछ चीजों को। मैं कहूंगा 1, आपने कहना है आई कैन डू, आगे लेके चलेंगे मेरे दोस्त। मैंने कहना है 2, आपने कहना है आई विल डू। मैंने कहना है 3, आपने कहना है आई एम डूइंग। मैंने कहना है 4, आपने क्या कहना है? तो स्टार्ट करें। आर यू रेडी? आर यू रेडी? देखें थोड़े ज्यादा लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एक बंदा इंपॉर्टेंट होता है। 1, 2, 3, 4, बस हमारा मकसद पूरा हो गया। यानी आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर सलाहियत है। गॉड हैज गिवन मी दिस पावर, गॉड हैज गिवन मी दिस कैपेबिलिटी दैट यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। यानी इस चीज को रियलाइज कर लेना, इस चीज को महसूस कर लेना कि हाँ मैं भी कर सकता हूं। जैसे हमारे दोस्त हमें बाहर भेजने के लिए आए हैं, तो ये बिलीव करना कि हाँ मैं भी जा सकता हूं, मैं भी लेक्चरर बन सकता हूं, मैं भी CSS कर सकता हूं, मैं भी ट्रेनर बन सकता हूं, मैं भी इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता हूं। पहले ये रियलाइज करना कि ये काम मुमकिन है। अगर हमारे किसी कोने में ये छुपा हुआ है कि यार ये मुमकिन नहीं है, नहीं है, तो हम आगे जा रहे होंगे, वो चीज़ हमें पीछे खींच रही होगी कि नहीं भाई नहीं कर सकते। यानी हमारा अपना ही हैंड ब्रेक हमें रोक रहा होगा कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्या है? आई कैन डू, मैं ये काम कर सकता हूं, मेरे अंदर भी ये सलाहियत है। सेकंड है आई विल डू, मैं इस काम को करूंगा। अब मेरा इरादा है कि मैं यहां से वहां तक जा सकता हूं और ये बॉटल उठा सकता हूं। आई विल डू, मैंने सोचा कि मैं इस काम को करूंगा। दूसरी क्या चीज है? आप सोचते भी हैं कि ये सलाहियत भी है और ये मैंने काम करना भी है। दिस इज द सेकंड थिंग। काफी अर्से से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊं। सर ने इनवाइट किया कि जी आप सर टाइम देंगे? मैंने कहा देंगे। अच्छा, बहुत मसरूफियत थी, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं था। कुछ स्टूडेंट्स बैठे भी हैं जिनको मैंने पढ़ाया। अच्छा टाइम नहीं था, लेकिन फिर मैनेज किया। ये सोचा कि अब इसको करना है, फिर उसको किया, एंड तक पहुंचाया। आगे फिर एक्सक्यूज कर लिया कि टाइम मैनेज नहीं होता, लेकिन उसको किया। फिर तीसरा स्टेप क्या है जी? आई एम डूइंग, मैं उस काम को कर रहा हूं, मैं उस काम को कर रहा हूं। ये तीसरा स्टेप है, यानी कि करूंगा, मेरे अंदर सलाहियत भी है। फिर आप वो स्टेप्स लेते हैं। कौन से स्टेप्स लेंगे, किस तरह से स्टेप्स लेंगे, यहां तक कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं और अपने इस टारगेट को, अपने इस गोल को अचीव कर लें। लेकिन विल पावर इंपॉर्टेंट होती है स्किल पावर के साथ। आपके पास स्किल है, आप बोल सकते हैं, स्टेज पे लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे बैठे रहें, मैं घर पे बैठा रहूं, घर से ना निकलूं, तो क्या मैं आप तक आ पाऊंगा? तो पहली बात यह है कि आप स्टेप लेते हैं, इनिशिएट करते हैं। जब आप इनिशिएट करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात आती है, आपको सीखने को मिलता है। उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? मेंटोरिंग। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? मेंटोरिंग। आपके मेंटोर्स हों, आपके गाइड हों, जो आपको गाइड करें कि दिस इज द वे, ये रास्ता है, इस रास्ते को आपने लेकर चलना है। एक बंदा जो ऑलरेडी एक्सपर्ट होता है, एक बंदा जिसने उन तमाम चीज़ों को फेस किया होता है, ऐसा बंदा जो उन तमाम फेजेस से गुजरा हुआ है, अगर आप उसके साथ उसके करीब में आ जाएंगे, उसकी कुर्बत में आ जाएंगे, उसके साथ एफिलिएशन में आ जाएंगे, तो यकीनन वो आपको आगे तक लेके जा सकता है, क्योंकि उसने वो तमाम रास्ते देखे हुए हैं, तमाम मुश्किलात को फेस किया है, तमाम चैलेंजेस को फेस किया होता है। तो मेरे दोस्तों, मेंटोरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ फॉर गेटिंग सक्सेस। आप गुरु का नाम दें, आप मेंटोर का नाम दें, आप गाइड का नाम दें, आप टीचर का नाम दें। एक ऐसा टीचर जो आपको जानता है, एक ऐसा टीचर जो आपको थॉरली जानता है, एक ऐसा टीचर जो आपको आपकी खूबियों को, आपकी खामियों को, आपकी लैकिंग को जानता है, वो आपको सही गाइड कर सकता है कि ये रास्ता है, ये रास्ता नहीं है।
ठीक है, जा सकते हैं। कुछ लोग ना टक्कर लगाते रहते हैं यहाँ से रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, और एट द एंड वो ये कहते हैं कि दिस इज टफ, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और 2-4 सालों के बाद कहते हैं यार दिस इज इम्पॉसिबल, ये इस छोटे से शहर में नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते। और जो दूसरा होता है वो रास्ते बनाता है, देखता है, उसका मेंटोर, उसका गुरु, उसका गाइड, उसका टीचर उसे बताता है कि भाई ये रास्ता है, वहां तक भी पहुंचा जा सकता है, बट दिस इज अ वे, दिस इज अ वे। ओके, स्किल तो है, चलने की स्किल तो है, विल भी हो, वो विल अक्सर डाउन हो जाती है। अक्सर आप उसको ना मतलब कुछ अरसे के बाद आपकी मोटिवेशन है क्या, मोटिव, अगर आपके पास मोटिव है, अगर आपके मकसद है, आपके पास कोई स्पेशल गोल्स हैं, फिर आपको बाहर से एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, फिर आप खुद ही मोटिवेटेड हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं मुश्किलात को भी बर्दाश्त करने के लिए, चैलेंजेस को मीट करने के लिए, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए आप लगे रहते हैं। जब एक आप स्टेप ले लेते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, फिर 5वां स्टेप, और इस तरह से करते करते अल्टीमेटली आपके जो भी गोल्स हैं आप उनको अचीव कर लेते हैं। मेरे दोस्त, स्ट्रेंथ्स स्वॉट एनालिसिस यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना, जैसे अभी मैंने आपसे शेयर किया कि अपनी खूबियों को जानना, अपने आप को जानना ज़रूरी है। कभी कभार ना हम अपने आप को नहीं देख सकते, फिर आप देखेंगे यार अपॉर्चुनिटीज हैं, नहीं है तो या तो पैदा करें या वहां तक पहुंचे जहां पे वो चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे हम CSS की बात करें, या तो देखें ना, वो कहते हैं ना कुआं खुद चल के नहीं आता आपके पास, आपको जाना होता है। कुएं ने चल के आना है, आपने जाना है, आपने जाना है। तो जहां पे वो चीज़ अवेलेबल है, CSS करना चाहते हैं, जहां पे वो हो रहा है वहां पे जाएं, ठीक है, उस सेंटर में जाएं। उस सेंटर में जाएंगे तो आपको वो चीज़ आसान लगने लगेगी। जैसे लाहौर सेंटर है, मुल्तान है, इस्लामाबाद है, कराची है, वहां पे एक हब होता है, सारे ही लोग वो कर रहे होते हैं और काफ़ी लोग कामयाब भी हो चुके होते हैं। मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर फर्स्ट टाइम जो है मैं लेक्चर बना, और मुझे लेक्चर बनना कोई बड़ी बात नहीं है आज के दौर में, लेकिन जब मैंने 2012 में मेरा टेस्ट क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ, तो बहुत सी मुबारकबादें आई कि जी हम मेरी कम्युनिटी के अंदर मैं पहला लेक्चरर था, और फिर 2016 में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। हमारे इस पूरे रीजन के अंदर सबसे यंगेस्ट AP असिस्टेंट प्रोफेसर जो मतलब सेलेक्ट हुआ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, वो मैं था। तो ये है कि आप चीज़ें अचीव, अच्छा देखें, हमें नहीं पता कि हमने ट्रेनर बनना है या हमने इंस्पिरेशनल स्पीकर बनना है, ये कुदरती तौर पे होती रही, लेकिन एक बात क्लियर थी कि हमने कुछ करना है, कुछ स्पेशल करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, और ना सिर्फ करना है बल्कि सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी करना है, बल्कि ऐसे लोग भी पैदा करने हैं। ये ना कि आप बहुत ऊपर चले जाएं 20वीं मंजिल पे, और आपके जो फॉलोअर्स हैं वो पहली मंजिल को ही करने का सोच रहे हैं। आपके फॉलोअर्स, आपके दोस्त, आपके अहबाब वो 10वीं मंजिल पे हो, कोई 15वीं मंजिल पे हो, कोई 18वीं पे हो, कोई 20वीं पे हो, आपके साथ आपका एक काफिला पूरा साथ हो, आप मतलब दूसरों को भी असिस्ट करें, दूसरों को भी सपोर्ट करें, दूसरों को भी मोटिवेट करें, दूसरों को भी पुश करें। दिस इज योर कंट्रीब्यूशन। जब आप ये करेंगे, आप फील करेंगे कि यार आप मेरे अंदर कोई प्रिक ऑफ कॉन्शियस नहीं है, मेरे अंदर कोई ज़मीर का झंझोड़ा नहीं है, मेरे अंदर इत्मीनान है, मेरे अंदर सुकून है, मैं बिल्कुल खुश हूँ, आप एक्साइटेड होंगे, आपने इसकी हेल्प की, इसकी हेल्प की, इसकी हेल्प की, उसकी हेल्प की, लोग दुआ करेंगे आपके लिए कि यार इसने ये हमारे लिए मसीहा साबित हुआ, थैंक यू, खुदा इसे और सपोर्ट करे, इसकी वैल्यू बढ़ाए। फिर वो जो दुआएं निकलती हैं दिल से, फिर आपको पता खुदा तक पहुंचते कोई देर लगती है उसमें। तो ये चीज़ कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी में, सोसाइटी के लिए, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये हमारे ऊपर कर्ज होता है कि हमने जो कुछ किया, हमने जो अचीव किया, वो आप नौजवानों तक शेयर करें। बाहर के कंट्रीज में क्या है, अमेरिका में क्या है, दफ्तर खुले हैं लोगों के, भाई आओ इंटर्नशिप लो, पूछो हमसे हमने कैसे कामयाबी ली। दफ्तर खुले हैं, डिस्कशन करते हैं, चाय पिलाते हैं, बिठाते हैं नौजवानों को, इससे लोग कामयाब हो रहे हैं। यहाँ पे भी हमने इस ट्रेंड को सेट करना है कि अगर मैं कामयाब हो गया हूं तो मैं 2, 4, 6 को और को कामयाब करूं। अगर आप कामयाब हो गए हैं, वही साहब कामयाब हो गए, तो ये उंगली पकड़कर सेशंस करें, सेमिनार्स करें, लोगों को बुलाएं, ताकि लोगों का माइंड खुले कि यार यस इट्स पॉसिबल, हाँ यह मुमकिन है, हाँ मैं कर सकता हूं। जब लाखों में एक नहीं किया होगा ना मुश्किल होगा, जब हजारों में एक किया होगा थोड़ा सा कम होगा, जब 100 में से एक ने किया होगा तब आपको आसान लगेगा। जब आप कहते हैं यार हर चौथे बंदे ने किया है ना, फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा, फिर आप कहेंगे यार यस। इसमें एक और पॉइंट है कि अपॉर्चुनिटीज, आपने जो भी करना है
आपने, मैं आइल्स करवाता हूं तो उसमें एक स्टूडेंट है मेरे पास अभी, फिजियोथेरापी वाली, डॉक्टर तो थी, उसने कहा सर शेख साहब में एक ही सीट है, जियोग्राफी में लोग एमफिल कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, सीट्स नहीं है। आपने लाइफ में जो भी करना है उसके लिए आपको पता हो कि अपॉर्चुनिटीज कितनी है यहाँ पे। एक तो होता है ना बिल्कुल इनकलाबी बंदा कि यार मैंने अपॉर्चुनिटीज खुद पैदा करनी है, वो कहता है ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल के लोग होते हैं ना जी। फिर वही मरी मरी क्लैपिंग नहीं चाहिए।